भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर के पहलगाम हमले का बदला ही नहीं लिया है, बल्कि पीओके और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को नस्तेनाबूद कर आतंकवाद की कमर भी तोड़ दी है। न्यूज नेशन की टीम ने जम्मू कश्मीर के अलग अलग शहरों में पहुंचकर आम लोगों से बातचीत की है। पुंछ और राजौरी से शैलेंद्र पांडे की यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। अभी हम जा रहे हैं पुंछ से राजौरी की ओर और रास्ते में मिले मुझे चमन लाल जी। चमन लाल जी लकड़ी का बिजनेस करते हैं और पूरे जम्मू एंड कश्मीर में घूमते हैं। पहलगाम में जो हमला हुआ उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर अटैक किया, क्या कहेंगे आप? ऑपरेशन किया, ऑपरेशन का वेलकम करते हैं हम, तो ऑपरेशन का वेलकम करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कुत्ते को घी हाजम नहीं होता है ना। तो कुत्ते की जो बेसिक डाइट है उसको वही देनी है, ठीक है ना। कुत्ता हड्डी का मालिक है, उसको हड्डी चाहिए, है ना। हम कुत्ते को घी देंगे वो गाना नहीं सुनाएगा, अपना जो उसका बेसिक सब्जेक्ट है वो चेंज नहीं होगा। जो हमारी सेना एजेंसीज हैं जो हमारे समाज से बिलोंग करती है उसी के नाम पे चलती है। जैसे इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रखा है क्योंकि कई महलों का इन्होंने सिंदूर उजाड़ा है, वास्तविकता हकीकत तो ये है ना। और इसीलिए अब जो गंदी मानसिकता के लोग थे उनका भी सिंदूर उजाड़ रहे हैं। बेसिकली वो डालते नहीं हैं जहाँ पे हम ये वाला सर्जिकल जो कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। हम कब तक सहन करेंगे, हम कब तक सहन करेंगे? हम जहाँ में हैं अब हम 60 टच कर रहे हैं, हमको बचपन से यही देखते आ रहे हैं। ये क्या लगता है आपको, ये आज तक हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि धर्म पूछ के मारा गया हो, लेकिन एक कश्मीर शांत था, आप लोगों की अच्छी रोजी रोटी चल रही थी, खूब टूरिस्ट आ रहे थे, गाड़ियां आ जा रही थी, सब कुछ हो रहा था। श्रीनगर में अगर देखे तो हाउस बोट, शिकारा सब फुल, सबकी जेब में पैसे थे। अचानक फिर ये धर्म पूछ के मारने की जो साजिश थी, ये तो हम इस पे निंदा करते हैं उसकी। क्यों हुआ क्या लगता है कि ऐसे साजिश से हुआ है ये? अच्छा, पाकिस्तान एक काम ये भी करता रहता है कि बिना किसी वजह के वो शाम को शेलिंग एक आध घंटे के लिए अमूमन शुरू हो जाती है कि वो एक आध घंटे उसको फायरिंग करनी। तो ये सब ये बेसिकली मानसिकता क्या है? मानसिकता गलत है। हमारे इलाके पे अगर अटैक हो रहा है तो ये गलत है। बच्चे थे इसमें। बड़े होके क्या बनोगे? आर्मी में जाना है, बंदूक पकड़नी देश के लिए। और तुम्हें क्या बनना है? आर्मी। तुमको भी आर्मी में जाना है। जो हिंदुस्तान ने किया बेसिकली पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकाने थे जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, उन सबको ठिकाना बनाया। किसी भी सिविलियन को या किसी आर्मी जो स्ट्रक्चर है उसको नुकसान नहीं पहुंचा, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया उन्होंने। भारत का मकसद सिर्फ टेररिस्ट जो उनको टेररिस्ट के ठिकाने थे उन्हीं के ऊपर वार करना था। बाकी ऐसा हमने सुना नहीं कि किसी सिविल की इंजरी हुई है या सिविल की कोई डेथ हुई है। लेकिन हमारे पुंछ में 20 सिविलियन की डेथ हो गई है मेरे हिसाब से अभी तक। तो उन बेचारों का क्या दोष था? उनको क्यों इन्होंने तो सीधा सिटी पे वार किया है, पुंछ सिटी पे वार किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। भारत ने जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर जी। तो जो ऑपरेशन सिंदूर किया भारत सरकार ने, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, भारत सरकार ने जो किया अब ये तो करना ही था, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क ने जो किया वो अच्छा नहीं किया। अब उनका मुंह तोड़ जवाब तो देना बनता है। तो इसलिए अब हालत देखी नहीं जाती है जो हमारे पुंछ में हो रहा है इस वक्त, राजौरी में भी हुआ है 1-2 जगह पे। तो अब उन लोगों की हालत जो हमसे देखी नहीं जा रही है। तो अब हम क्या करेंगे? देखो कितने पुंछ डिस्ट्रिक्ट पुंछ के मतलब हर आदमी जो है घर से बेघर हो चुका है, कितने लोग मारे गए वहाँ पे और कितने जख्मी हो चुके हैं। अब इसका जवाब तो देना ही था। हिंदुस्तान ने जो किया, पाकिस्तान के मिलिटेंट कैंप जो थे उसको तबाह किया, किसी आर्मी के कैंप को या किसी सिविलियन इलाकों को टारगेट नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने सिविल जो एक शहर है उसको तबाह करने का प्रयास। पाकिस्तान ने जो भी टारगेट किया ना वो पुंछ की अवाम को टारगेट किया है, और जितना पुंछ की अवाम का नुकसान है इतना उधर नहीं नुकसान हुआ। उधर तो केवल आतंकवादियों के कैंप, हमने उनके कैंप तबाह किए हैं, लेकिन उन्होंने पुंछ की अवाम का किया है। तो कैसा किया काम हिंदुस्तान ने? अच्छा किया है। बदला ले लिया एक तरह से, कहा जा रहा था, चैलेंज किया गया था हिंदुस्तान को। हाँ। तो खुश है आप? खुश है। कैसा काम किया? अच्छा किया है। ठीक ही काम किया उसमें, किया है वधिया काम किया। अपने वास्ते लड़ना पड़ता है। हाँ। और क्या, भाई कोई हमला करेगा तो लड़ना पड़ेगा, क्यों नहीं लड़ना पड़ेगा। हम रात को एक पड़ी पत्थर के नीचे रहे, मार्च खुला छोड़ दिया हमने।
बिल्कुल घोड़े भी छोड़ दीजिए, माल भी छोड़ दिया। हम रे पर पत्थर के नीचे बढ़ कर रहा, सुबह सवेरे निकले तो भागे रोड में। हम तो पत्थर के नीचे बढ़ कर रहे, खाना पीना हमको याद नहीं, पानी नहीं मिला हमको, अभी तक पानी नहीं मिला, अभी तक। अभी हम किसी जगह में जाकर पानी पिएंगे। अभी मैं पुंछ के पास एक गांव लसाना में, चलिए बात करते हैं इस्ताक खान से। जी जी, इस्ताक जी, हम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताइए। हम खुश हैं, इस पर होना भी चाहिए था, क्योंकि इन्होंने हमारे को हर समय तंग किया हुआ था। हम लोग परेशान करते थे हर जगह कहीं आने जाने में। अभी हमारी बहुत खुशी है, ये इन पर हुआ कुछ अटैक वगैरह, इससे लोग अभी खुश हैं सारे हमारे लोग। अभी हम लसाना में हैं एक दुकान पे। कैसे हैं? ठीक हो सर। क्या सुनाम आपका? नसीर अहमद। जंग छिड़ जाए तो कम से कम सामान लोगों के घरों में हो, खाने पीने की कोई कमी ना हो। जी बिल्कुल, घर में मतलब सामान होना चाहिए उनके पास, तो चलो जो बेचारे बचेंगे चलो वो उसके लिए मतलब हमने अभी दुकान खोली है। मतलब क्या कहना चाहते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, पहलगाम में जो हमला किया? मतलब मैं हमने सुना उसके बारे में, अच्छा किया मतलब हमारी फोर्स ने, हम सपोर्ट करते हैं अपनी फोर्स को। जो ये हमला हुआ हमारे पहलगाम में, उसका ये तो जो ये फर्स्ट रिएक्शन है, ये ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था। अगर ये नहीं होता तो फिर जो जितने लोग वहाँ पे 26 लोग जो शहीद हुए हैं उस दिन, उनकी जो फैमिलीज़ है, जो हम जैसे लोग हैं जो देख रहे थे कि अब क्या होने वाला है, तो ये बहुत ज़रूरी था। और इसमें हम सब लोग जो भी यहाँ के यूथ, मतलब क्योंकि जम्मू कश्मीर के यूथ की बात आती है तो एकदम हम फौज के साथ एकदम खड़े हैं। हम हमारी जहाँ ज़रूरत पड़ती हम साथ खड़े हैं, और इसमें बहुत ज़रूरी था। क्या कहना चाहेंगे आप पाकिस्तान को और आतंकवादियों को? देखें, पाकिस्तान को मेरा एक ही मैसेज है कि अगर आप सुधर सकते हो तो सुधर जाओ, नहीं तो हमारी साइड से जो हो रहा है ये इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा और आपको सबक सिखा के रहेंगे। पाकिस्तान को क्या कहेंगे? पाकिस्तान को मैं कहूँगा ये कायराना हरकतें, ये चीज़ें, या सारी चीज़ें छोड़ दो। अगर जो ये बाकी चीज़ें जितनी भी हैं ये ठीक नहीं है। ये किसके लिए ठीक नहीं है? हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है, पूरा मिडल ईस्ट है, तो ये मिडल ईस्ट के लिए, हमारे जितने लोगों के लिए, ये सब के लिए ठीक नहीं है। अपनी प्रॉस्पेरिटी देखो, आप दूसरों को देख रहे हो, दूसरों पे गलत कर रहे हो, आपकी अपनी इकॉनमी शैटर्ड है, आपका अपना पॉलिटिकल टर्माइल है, आपकी हर सिचुएशन वर्स्ट है। इसीलिए यही है कि वो अपने अंदरूनी बाकी चीज़ों को देखे, बाकियों को छोड़ दे, अपने हाल पे वो कर लेंगे सारे के कैसे उन्होंने डील करना है। हर मुल्क को पता है कि वो कैसे डील करेगा उसके लिए। बहुत अच्छा हुआ जो उन्होंने पहलगाम में किया था अटैक हमारे हिंदू भाइयों पर। उन्होंने ये बोला था कि मोदी जी को जाके बताना, उसका जवाब देते हुए मोदी जी ने आज दिया उनको जवाब। काफ़ी अच्छा लगा, उनके साथ 9 टैंकर उनके उड़ा दिए गए, जो ठिकाने थे वो उड़ाए गए। बहुत अच्छा लगा। ऑपरेशन सिंदूर इज़ द बेस्ट, और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और उन्होंने भी शेलिंग काफ़ी पुंछ में की हुई है, उसका जवाब भी देंगे हम अभी। अच्छा, आर्मी का जो सपोर्ट है, आर्मी का जो एक भरोसा है देश के लोगों को, आप लोगों को, कि वो कितना है, आप कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं, हम तो सुरक्षित हैं, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं थी। आर्मी हमारी 24 घंटे हर जगह पे तैनात रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट फिर भी जो है, जो पाकिस्तान कर रहा है, जो गलत किया, जो पुलवामा में अटैक किया, पहले उन्होंने कारगिल में किया था, ये जो करता है वो हर बार अपने उधर से जो आते हैं मिलिटेंट वगैरह, तो उनका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ। नमस्कार।